Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पूरी दुनिया जानती है मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी ने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है कि सिंधु में पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ऐसे में पाकिस्तान कितना भी चिल्ला ले, कितनी भी गीदड़ भभकी दे दे, उसका कुछ नहीं होने वाला है। उसे प्यासा मरना होगा। खैर अब बात हरियाणा के नूह की करेंगे, जहां एक बार फिर हिंसा हुई, दंगा कराने की कोशिश की गई, मस्जिद से भीड़ को उकसाने का प्रयास किया गया। आखिर कैसे मामूली पार्किंग विवाद में इतना बड़ा बवाल हो गया? कौन है जो नूह को दंगे की आग में जलाना चाहता है? किसने रची नूह को जलाने की साजिश? नूह में दंगा भड़काने की साजिश किसकी? ये है मेवन का एंड। नूह में क्यों हुआ बवाल? हिंसा में किसका हाथ? हिंदू वर्सेस मुसलमान, नूह में नया तनाव होता है। और बताया जा रहा है कि जो मेवात के यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो भी बना हुआ है, 5 छतों पर पत्थर थे। हरियाणा के नूह में एक बार फिर हिंसा हुई। मामूली विवाद में एक बार फिर नूह जल उठा। दो घंटे तक हरियाणा का नूह कुरुक्षेत्र का मैदान बना रहा। हिंसा और आगजनी का यह वीडियो नूह के मुंडा का गांव का है, जहां हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग आमने सामने आ गए। एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। बाइक में आग लगा दी गई, दुकान को फूंक दिया गया। देखते ही देखते पूरा एरिया कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। देखिए कैसे छत पर से हिंदुओं पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। छतों पर कांच की बोतलें फेंकी जा रही हैं। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उपद्रवियों ने एक बाइक में भी आग लगा दी, बाइक को फूंक डाला और ये बाइक धू-धू कर जल गई। बाइक के बगल में एक झोपड़ी नुमा दुकान है, उसमें भी उपद्रवियों ने आग लगा दी। सवाल ये है कि आखिर ये बवाल हुआ क्यों? लोग क्यों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए? तो इसके पीछे जो वजह बताई गई वो बहुत मामूली है। दरअसल मुंडाका गांव के मुहाने पर सड़क पर गिट्टी से लदा एक ट्रेलर खड़ा था। ट्रेलर के दोनों गेट खुले हुए थे। लुकमान और लस्सी नाम के दो मुस्लिम लड़के उसमें बैठकर बियर पी रहे थे। तभी समय सिंह वहां पहुंचा, जो टेंट की दुकान चलाता है। उसने मुस्लिम लड़कों से ट्रेलर को साइड लगाने के लिए कहा, जिसके बाद गुस्से में आकर दोनों मुस्लिम लड़कों ने बियर की बोतल से समय सिंह के सिर पर हमला कर दिया। बोतल के वार से समय का सिर फट गया और खून बहने लगा। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। जमकर पथराव और आगजनी हुई। मुंडाका में जिस जगह बवाल शुरू हुआ वो इलाका बताते हैं कि यहाँ पर हरियाणा के जो मेवात मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और ये मुस्लिम बहुल इलाका है। और इसी जगह पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पहले बाइक को पार्क करने को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि एक बाइक जो युवक खड़ी कर रहा था उसके पीछे समुदाय विशेष वालों की गाड़ी खड़ी थी और इन दोनों में कहासुनी हुई। जिसके बाद बताया जा रहा है, जो आसपास के लोगों ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने आके समुदाय विशेष की तरफ से उसको आकर पीट दिया और उसके बाद फिर जब वो अपने लोगों के साथ आया और उसके बाद यहाँ पर जमकर बवाल हुआ। अब देखिए पूरी दुकान को आग के हवाले कर दिया गया है। ये पंचर बनाने की जो दुकान है वो है यहाँ पर। और जो वीडियो शुरुआती तौर पर आया उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। मेरे इस तरफ यहाँ पर सैनियों का गांव है, जहाँ पर पंचायत चल रही है। वहाँ पर भी लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि उनके लोगों को सबसे पहले मारा गया समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से, उसके बाद ये बवाल उत्पन्न हुआ। और इसके ठीक इस तरफ ये राजस्थान पड़ता है और राजस्थान की जो सीमा है वहाँ पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हरियाणा पुलिस की जो है देखिए जो वैन है वो यहाँ पर खड़ी है। दोनों पक्षों को समझा बुझा के यहाँ से रवाना किया है, लेकिन इलाके में फिलहाल अभी तनाव बना हुआ है। जिस ट्रेलर को खड़े करने को लेकर बवाल हुआ वो गिट्टी से लदा ट्रेलर यही है, जो घटनास्थल से महज कुछ मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप पर खड़ा है। जहां पर आगजनी हुई वो एकदम दो पेट्रोल पंप के बीच का एरिया है। एक तरफ भारत पेट्रोलियम का पंप दिख रहा है तो दूसरी तरफ इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। सोचिए अगर ये आग पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती तो क्या होता।
कितना नुकसान होता, कितनी ज्यादा तबाही होती। लेकिन समय रहते पुलिस पहुंच गई, मामले को शांत कराया। हालांकि इसे लेकर नूह में अब भी तनाव है। सैनी समाज के लोग महापंचायत कर रहे हैं। सैनी समाज के लोगों का आरोप है कि हिंसा से पहले मस्जिद से अनाउंसमेंट हुई, मुस्लिमों को हथियारों के साथ एकजुट होने के लिए कहा गया, इस्लाम खतरे में होने की बात कही गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो गए। किसी के हाथ में लाठी डंडे थे तो किसी के हाथ में पत्थर, तो कोई हिंदुओं पर कांच की बोतल फेंक रहा था। एक तो लुकमान नाम का लड़का है और एक नस्सी, ये दोनों लड़कों ने, ड्राइवर कंडक्टर थे ये, इन्होंने जो हमारा रास्ता, मेन रास्ता आ रहा है गांव के लिए, उस पे इन्होंने टेलर खड़ा कर रखा था और खिड़की खोल रखी थी बीच रोड पर, रास्ते पर, और ये उसमें बियर पी रहे थे। तो समीर सिंह ने कहा भाई आप इस टेलर को यहाँ से हटा लो, एक तो रिश्तेदार में आज जात कर रहे हैं और फिर क्या नाम कोई एक्सीडेंट हो जाए, मुझे इसे निकलने दो। उन्होंने कहा कि तेरा बाप का रोड है क्या जो इसको हटा लें। उन्होंने कहा मेरा बाप का रोड तो नहीं है, पर एक काम करो भैया खिड़की बंद कर ले कम से कम, मैं निकल तो जाऊँ। वो बियर पी रहे थे तो उन्होंने बियर की बोतल जो बड़ी रहती है उसके सर में तुरंत फाड़ के सिर फाड़ दिया, वो लड़का गिर गया। वहाँ पर फिर गोपाल और क्या नाम है चुन्नी, वो वहाँ के थे, वहाँ पर उन्होंने शोर शराबा सुना, वो तुरंत ही वहाँ गए। तो इतने इन तीनों चारों को उन्होंने मार पीट कर इन्होंने जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने लोगों ने 2-3 मस्जिदों में अनाउंसमेंट करा दिया कि इस्लाम खतरे में हो गया है और तुम सभी लोग जितने मुसलमान हैं अपने में हथियार के सब सब आ जाओ बॉर्डर पर। बोतल और इतना किया कि हम वहाँ अपनी जान हमने कैसे बचाई वहाँ से। किनारे जो घर बना हुआ है उसी छत से जी। फिर वो इसरा का है, इसरा का घर है, वो वहीं रहता है, वो फितनागीर आदमी है। वो तीनों चारों बाप बेटे हैं जो, वो क्या नाम है, अगर वहाँ से पहले भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोई मुसलमान से एक्सीडेंट हो गया है तो वो उसको बचा लेते हैं, और अगर हिंदू को हो गया है तो हिंदू को पूरी तरह पीटते हैं। जिस छत से पथराव किया गया, पत्थर फेंके गए, वो घर मुस्लिम समाज के लोगों का है। सवाल उठता है कि क्या ये हिंसा प्लान करके की गई थी, क्योंकि घर में इतने पत्थर कहां से आए, इतने समय में घर में इतनी बड़ी मात्रा में कांच की बोतल कैसे इकट्ठा की गई। ये वही छत है जहाँ से पत्थरबाजी हो रही थी, और मेरे पीछे आप देखिए ये जो मस्जिद बना हुआ है, यहाँ से बताते हैं हाजीपुर है, और यहीं से ही तमाम लोग आए जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू करी। दरअसल इस तरफ तो ये जो मेवों का गांव है और उस तरफ सैनियों का गांव है। जो आगे का जो रास्ता है वो सैनियों की ढांडी जाती है, वहाँ पर सैनियों के तमाम लोग रहते हैं। और वहाँ से ही जब लोग यहाँ पर आए तब इस जगह पर जो दुकानें हैं आप देखिए उसमें तोड़फोड़ भी हुई, आगजनी भी हुई है, और यहाँ पर सबसे पहले बवाल शुरू हुआ। वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि महिलाओं, जो ऊपर छत पे लोग खड़े, महिलाएं खड़ी, वो भी पत्थर चला रही हैं, उन पर भी पत्थर चलाया जा रहा है। तो ये वो छत है, और मेरे पीछे मस्जिद है। ये हाजीपुर गांव पड़ता है जहां पर मेव मुस्लिम्स हैं जो रहते हैं। यहाँ से बताते हैं लोग आ गए और उसके बाद पत्थरबाजी की। पत्थर तो इस छत से आप लोग चला रहे थे? न चला रहे थे हम पत्थर, वीडियो में दिख रहे जैसे, मतलब अपना बचाव तो सब करे, जब नीचे से पत्थर बोतल आई है तो थोड़ा घणो तो भाई हाथापाई कर रही है। तो सामने बोतल और पत्थर सब इतना जमा करके रखा। बोतल तो हमारी पहले ही रखी हुई थी, जिस दुकान का वो रहे ना सामान भाई एडवांस धरा था, मतलब जिस कोई काम ना हारी वो बोतल, इनमें तो पानी भी भरा हुआ है बारिश का, जैसे मतलब बहुत दिन पहले धरी है यहाँ पर, ये कल नहीं। तो बोतल पड़ी है सब, देखो ये बोतल ये हमने ना चलाई, ये नीचे से आई है, बियर की बोतल भी आई है, ये पड़ी है, ये रखे ना बियर की तो बोतल है। किसने चलाया छत पे आके तुम्हारे? पत्थर किसी ने ना चलाया यहाँ पर। कहाँ से आए थे लोग? पत्थर जैसे अड्डा पे बहुत मानस बैठ रहे हैं भाई, देखा मतलब अड्डा है ये, कोई जन कहाँ का बैठा हो, देखने तमाशो आ जावे, मतलब हम तो उनमें लग गए। अपना आदमी जैसे हिन कोई चढ़ भी गया हो तो 1-2 लोग, हमने कोई पता नहीं, पत्थर उसने बरसा। तो पहले से जमा करके रखे थे क्या पत्थर बोतल? ना पत्थर कोई जमा नहीं थे, पत्थर जमा वीडियो बनी पड़ी है, कहाँ दिखा होंगे उनमें। आप लोग छत से पत्थर चला रहे हो? हम नहीं चला। नूह में हिंसा के बाद पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन नूह में हिंसा का यह पहला मामला नहीं है। 2 साल पहले यानी 31 जुलाई 2023 को भी नूह में हिंसा हुई थी। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। हिंसा में 7 लोगों की जान भी गई थी। 2 साल बाद नूह को फिर हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची गई, आगजनी की गई, पथराव किया गया। हरियाणा का नूह काफी संवेदनशील रहा है। मुस्लिम आबादी के मामले में नूह भारत के 640 जिलों में 14वें स्थान पर है। यहाँ हरियाणा का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल जिला है। अपराध के मामले में भी नूह टॉप पर है। हरियाणा में गाय तस्करी के लगभग 3/4 मामले नूह में होते हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर मुसलमान मेवाती हैं। ऐसे में नूह में एक बार फिर दंगा भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते पुलिस ने मामले को शांत करा दिया और नूह को जलने से बचाया।
जो हमारे पीस कमेटी के सदस्य हैं दोनों, वहाँ जो भी मौजूद लोग हैं, दुकानदार हैं, बाकी उनसे भी उन्होंने वार्तालाप करी है और उनको भी बुलाया है कि ऐसी कोई बात है तो उसका समझाइश से ही, अगर पार्किंग का कोई विवाद है तो उसको समझाइश से ही उसको रिजॉल्व किया जाए, उसी पे वो करें। किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह के बहकावे या किसी भी और तरह की बात में आधिकारिक वर्जन जो है उसी पे भरोसा करें। और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल शांति प्रिय माहौल है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।